मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ बिहार में अगले 2-3 दिनों के अंदर हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 7 सितंबर की संभावित तिथि मानकर इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं विभाग का लक्ष्य है कि 15 सितंबर से योजना की प्रथम किस्त की राशि 10,000 रुपए का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में शुरू कर दिया जाए। इसी दिन जागरूकता वाहन को भी विभिन्न जिलों के लिए रवाना करने की तैयारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है। जीविका कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो जीविका दीदियों को इस योजना की जानकारी दें ताकि वह शीघ्र इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही जीविका मुख्यालय के पदाधिकारियों को भी जिलों में भेजा गया है। उनको निर्देश दिया है कि वहां कैंप भी करें। इसके साथ ही वे जिला प्रशासन से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करें। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्याज क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को खरीफ और रब्बी दोनों मौसम में अनुदानित दर पर प्याज का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रति हेक्टेयर 10 किलो बीज पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसान विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिवहर जिले में विद्युत शुल्क बकाया रहने के कारण जिले के लगभग 7,000 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया गया है, जिसके बाद ऐसे उपभोक्ता सरकार की 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का कनेक्शन फिर से बहाल करने व सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ देने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में सुधार किया है। रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से विवाद गहरा गया है। पोस्ट में लिखा गया, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने इसे बिहारियों का अपमान बताया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, यही कांग्रेस पार्टी का काम है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल यानी शनिवार को प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 10 सितंबर में प्रदेश में मानसून एक्टिव होगा। 18 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं 7 सितंबर को भी समस्तीपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी समेत 10 जिलों में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वैशाली में आज शहीद जवान सावन कुमार सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरे गांव की आंखें नम थीं। 5 साल के बेटे प्रणव कुमार ने पिता को मुखाग्नि दी। शहीद की बेटी पार्थिव शरीर को पकड़ कर बार बार पापा पापा कहती दिखी। पार्थिव देह से लिपटकर पत्नी निधि कुमारी ने पूछा, बच्चे इतने छोटे हैं, मैं अकेले इनको कैसे पालूंगी? आपको छोड़कर जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? राघोपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर के रहने वाले सावन कुमार सिंह का पुणे मिलिट्री हॉस्पिटल में निधन हो गया। सावन कुमार 2021 में श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान घायल हुए थे। जेल से बाहर निकलने के बाद मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव हैं। वो जदयू की टिकट से मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अनंत सिंह और यूपी के कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की वीडियो कॉल पर लगभग 5 मिनट तक बातचीत हुई है। इस दौरान बिहार चुनाव और राहुल गांधी की यात्रा पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी की मां के बारे में मंच से अभद्र भाषा इस्तेमाल किए जाने के मामले पर बृजभूषण ने अनंत सिंह से सच्चाई जानने की कोशिश की। पटना के फतुहा के मोहम्मदपुर गांव में शुक्रवार को थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें 10 फीट दूर से महसूस की जा रही थीं। 1 किलोमीटर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में 60-70 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की सूचना अग्निशमन को दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग पर 3 घंटे में काबू पाया गया। आसपास के लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अंदर काम कर रहे लोगों को आनन फानन में बाहर निकाला गया। शिक्षक दिवस के मौके पर जहां पूरे देश में गुरुजनों को सम्मान दिया जा रहा था, वहीं हवेली खड़गपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय किशनपुर से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला आंख मामला सामने आया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शिक्षक स्कूल की छात्रा से मालिश करवाते दिख रहे हैं। मामला 3 सितंबर का बताया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षक सुमन कुमार का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे बेंच पर पैर रखकर बैठे हैं और कक्षा की एक छात्रा से अपने हाथ पैर दबवा रहे हैं। प्रकरण का वीडियो ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है। बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत राज्य में 704 नए पुलों का निर्माण 10 सितंबर से शुरू होगा। इस योजना पर सरकार 3,688 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दावा है कि परियोजना पूरी होने के बाद हजारों गांवों को बेहतर और सुरक्षित सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने सभी ठेकेदारों को साफ चेतावनी दी है, अगर काम में देरी या लापरवाही हुई तो जमानत राशि जब्त कर एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सरकार
का लक्ष्य है कि तय समय पर काम पूरा हो ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द सुविधाएं मिल सकें। बिहार को 15 सितंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सौगात मिलने जा रही है। दानापुर से जोगबनी के बीच यह हाईटेक ट्रेन दौड़ेगी और सफर को बनाएगी तेज और आरामदायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रियों के लिए बड़ी राहत ये होगी कि अब दानापुर से जोगबनी का सफर सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो सकेगा। ये ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन और हाजीपुर होते हुए सीमांचल तक जाएगी, जिससे नेपाल जाने वाले यात्रियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। रेलवे ने इस रूट की भीड़ को देखते हुए 16 रैक की वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी की है। ये ट्रेन सुबह जोगबनी से खुलेगी और दोपहर तक दानापुर पहुंचेगी, जबकि वापसी में शाम को दानापुर से रवाना होकर रात में जोगबनी पहुंचेगी। सरकार का कहना है कि इस सुविधा से सीमांचल के यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। बिहार की सियासत इन दिनों केरल कांग्रेस के विवादित पोस्ट को लेकर गर्मा गई है। कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से किया गया पोस्ट बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता, ने राज्यवासियों की भावनाओं को गहराई से आहत किया है। इस पर राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सख्त रुख अपनाया है। तेजस्वी ने कहा, बिहार की अस्मिता और संस्कृति से कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस को इस टिप्पणी के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि बिहार एक महान राज्य है और यहाँ के लोग अपनी गरिमा पर गर्व करते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि तेजस्वी का यह बयान महागठबंधन में कांग्रेस को सीधा संदेश है कि विवादास्पद बयानबाजी से बचना जरूरी है, वरना इसके गंभीर राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं। पटना में 5 युवकों की मौत एक सड़क हादसे में हो गई। बुधवार की देर रात को सिपारा पुनपुन रोड पर परसा बाजार थाना क्षेत्र के सुविधा गांव के पास यह हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक के अंदर घुस गई। कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि सभी युवकों की मौत मौके पर ही हो गई। 5 लाश कार के अंदर मलबे में फंसे हुए थे, जबकि एक मृतक के फोन पर कॉल लगातार आ रहा था। ये कॉल उसकी पत्नी का था, लेकिन ये कॉल पुलिस ने रिसीव किया और जानकारी दी कि जिसका फोन है वो अब इस दुनिया में नहीं है। सुरेंद्र कुमार शंकर पोद्दार रामगढ़ बोकारो मार्ग के चित्रपुर रेलवे ओवरब्रिज आरक्षी शिविर के समीप शुक्रवार को रजरप्पा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि 9 श्रद्धालु घायल हो गए। बिहार के भागलपुर और पटना से कुछ लोग बरकाकाना अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। बरकाकाना से ऑटो बुक कर सभी लोग रजरप्पा मंदिर पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। इस बीच आरक्षी शिविर के समीप गोला से रामगढ़ की ओर तेज रफ्तार से जा रही पिकअप वैन ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इससे ऑटो सड़क पर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूर्णिया जिले के रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के औरलाहा पंचायत के बालूटोल नवटोलिया गांव में 12 साल के सोनू की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है। सोनू 6 दिन से लापता था और जब सच्चाई सामने आई तो गांव दहशत और हैरानी में डूब गया। जांच में पता चला कि उसके ही 6 दोस्तों ने उसे अगवा कर मौत के घाट उतार दिया। सोनू के पिता अशोक चौधरी मजदूरी के लिए मुंबई रहते हैं। उन्होंने बताया कि गाँव में गलत संगत की वजह से सोनू को चिलम की लत लग गई थी। इसी दौरान गाँव के किशोरों ने उस पर 150 रुपए की चिलम चोरी का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर नाराज दोस्तों ने साजिश रच डाली। 30 अगस्त की शाम सोनू को उसके दोस्त खेलने के बहाने खेत की ओर ले गए। वहां उसे जंजीर से बांध दिया गया और बुरी तरह पीटा गया। पिटाई से सोनू की मौत हो गई। मासूम की लाश को छुपाने के लिए आरोपियों ने पहले नमक छिड़क कर नींबू के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। बाद में शक होने पर शव को निकालकर गांव से कुछ दूरी पर 4 फीट गहरे गड्ढे में दोबारा दफनाया। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना को करोड़ों की सौगात दी। पुनपुन में सीएम ने 1159 करोड़ 84 लाख रुपए लागत की 17 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ और लोकार्पण किया। सीएम नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के दौरान पुनपुन गए थे, उस दौरान उन्होंने इन योजनाओं की घोषणा की थी। 82 शमल व 99 करोड़ की लागत से पुनपुन पिंडदान स्थल पर बने लक्ष्मण झूला, केबल सस्पेंशन पुल का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। बिहार में भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों की धरपकड़ इन दिनों काफी तेज हो गई है। पिछले कुछ महीनों का आंकड़ा देखा जाए तो आए दिन निगरानी विभाग कार्रवाई करके घूसखोर कर्मियों और अफसरों को गिरफ्तार कर रही है। ये सरकारी कर्मी रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। हाल कुछ ऐसा है कि अब इन सरकारी कर्मियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। कब कौन निगरानी की जाल में फंस जाए, इसका भय भी साफ दिखता है। आखिर बिहार में धड़ल्ले से ये भ्रष्ट कर्मी कैसे रंगे हाथों पकड़े जा रहे, इसके पीछे की भी वजह है। बिहार के लिए रेल यात्रियों का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बहुत ही जल्द पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। इस ट्रेन को लेकर सबसे खास बात यह है कि इसकी शुरुआत दिल्ली से बिहार के लिए होगी।
त्योहारों के सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच 2 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इन स्पेशल ट्रेनों के चलाए जाने से बेतिया, नरकटियागंज समेत कई प्रमुख स्टेशनों के यात्रियों को सीधी ट्रेन सेवा मिल सकेगी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह जहर गरीब और श्रमिक वर्ग की जिंदगी को तबाह कर रहा है और अब इसे रोकना अनिवार्य हो गया है। सांसद पप्पू यादव ने अपने पत्र में लिखा कि महज 2 से 10 रुपए में बिकने वाले गुटखे के छोटे छोटे सैशे रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, खेतिहर किसानों और फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले लाखों परिवारों को बर्बादी और मौत की ओर धकेल रहे हैं। यह वर्ग पहले से ही गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त है और गुटखे की लत उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में सुधार किया है। रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से विवाद गहरा गया है। पोस्ट में लिखा गया, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने इसे बिहारियों का अपमान बताया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, यही कांग्रेस पार्टी का काम है। वहीं जदयू सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए लिखा, बी से सिर्फ बीड़ी नहीं बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। हालांकि केरल कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। सुपौल समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी तथा सहायक नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा करना और सभी कोषांगों को समय पर व योजनाबद्ध ढंग से कार्य संपादित करने के निर्देश देना था। बिहार का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले तमाम सियासी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर तक बिहार भाजपा पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा चलाएगी, तो दूसरी ओर राजद ने भाजपा पर हमले तेज कर दिए हैं। राजद सुप्रीमो समेत पूरा आरजेडी कुनबा अब बीजेपी को घेरता दिख रहा है। किशनगंज के कुर्लीकोट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक बड़ी घटना सामने आई। NH 327E पर चौहान ढाबा के समीप बंगाल से आ रही स्कॉर्पियो बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि वाहन में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड और डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर से काबू पाया। आग बुझने के बाद वाहन की जांच में पुलिस को विदेशी शराब की बोतलें और बियर की पेटियां मिली। हालांकि आग की चपेट में आने से काफी मात्रा में शराब जल गई। शेखपुरा में राजद विधायक विजय सम्राट ने अरियरी प्रखंड के कई गांवों में शिविर लगाकर महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने बेलछी, मिल्कीपर और नवीनगर ककराट गांव में करीब 2500 महिलाओं को साड़ियां भेंट की। बेलछी गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि यह सम्मान समारोह महिलाओं के प्रति सम्मान और समाज में उनकी भूमिका की सराहना है।